और देखिए, पिछली बार जब ये मामला सुनवाई के लिए आया था तब अदालत की तरफ से कहा गया था कि साहब इतना वक्त क्यों लगा एफआईआर दर्ज होने में, सुबह की घटना, और एफआईआर जो है वो रात में 12:15 बजे जाकर दर्ज होती है। और अब आज जब और डिटेल सामने आ रही हैं तो और क्या क्या लापरवाही इस पूरे मामले में खुलकर सामने आ रही है, उसी का जिक्र यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें अब हो रहा है कि पोस्टमार्टम जो है वो शाम में 6:10 पर शुरू होता है, शाम में 7:10 पर खत्म हो जाता है, 1 घंटे में पोस्टमार्टम खत्म कर लिया जाता है। लेकिन जो एफआईआर दर्ज की जाती है वो रात में 12:15 बजे जाकर दर्ज की जाती है। और आप जानते हैं उससे पहले सुबह 10:10 पुलिस केस डायरी में एंट्री हत्या रेप की नहीं करती, अननेचुरल डेथ की करती है। और इसी को लेकर यहां पर चिंता बढ़ जाती है कि जब आप अभी तक इस पूरे मामले को एक अननेचुरल डेथ के तौर पर ट्रीट कर रहे थे तो फिर ये पोस्टमार्टम, अंतिम संस्कार हो जाना और उसके बाद जाकर रात में 11:45 पर जब आप हत्या का केस दर्ज करते हैं तो फिर आपकी मंशा क्या रही होगी, वही मंशा इस समय सवालों के घेरे में है। उसी नियत को लेकर यहां पर यह गुस्सा जो देश भर में, और इसी वजह से ये पूरा का पूरा मामला कोलकाता रेप कांड का इस हद तक गरमाया हुआ। और वही सब बातें अब खुलकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में सामने आ रही हैं। अंकित, बिल्कुल रोमाना, इतने सालों से जो तमाम केसेस देखे गए हैं जहां पर इस तरीके के आरोप लगते हैं पुलिस के ऊपर, लेकिन ये तो जो आरोप लग रहा है निश्चित तौर पर पुलिस की जो है कार्यप्रणाली के ऊपर बहुत चिंताजनक और बहुत गंभीर आरोप है कि घटना होती है सुबह और जो रात में, यानी कि उसके करीबन कई घंटों बाद क्राइम सीन को डीमार्क किया जाता है। यानी सबके बीच में तो पूरा मौका था, किसी के पास भी सबूतों को जैसे चाहे वैसे नष्ट करे। और अब जो है कोर्ट इसी बात को लेकर के सवाल उठा रही है और कोर्ट ने साफ तौर पर ये कहा है कपिल सिब्बल से कि आप ये हमको यूं ही बयान मत दीजिए, यूं ही जानकारी मत दीजिए, आप हमको सही जानकारी दीजिए। तो कोर्ट एक एक करके आप कपिल सिब्बल जो कि कोलकाता पुलिस के वकील हैं उनसे यही जानकारी जो है हासिल करना चाह रही है कि ये बताइए कि ये जांच आपने, यानी कि कोलकाता पुलिस ने जो जांच की है वो कैसे आगे बढ़ाई है। हालांकि कपिल सिब्बल बार बार क्या कहते हैं कि देखिए केस डायरी में सारी चीजों का जिक्र है, पूरी टाइमलाइन दी गई है, लेकिन अब एक और जो बड़ी जानकारी, कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं, मेरी जानकारी में अननेचुरल डेथ का भी दोपहर 1:45 पर दर्ज हुआ। यानी कि सुबह 10 बजे के आसपास की घटना, 1:45 पर अननेचुरल डेथ का केस दर्ज हुआ। अब कोर्ट क्या कह रही है कपिल सिब्बल से, कृपया जिम्मेदारी से जवाब दीजिए, कृपया जिम्मेदारी से जवाब दीजिए, आपको सिर्फ अपने कागजात देकर जवाब देना है, आपको इतना समय लग रहा है। यानी साफ तौर पर अब कोर्ट का एक नाराजगी भरा लहजा भी सामने आ रहा है। कोर्ट साफ तौर पर कह रही है, वो भी वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल जो कि अमूमन जो कई मामलों में कोर्ट को अपनी दलीलों से इंप्रेस करते हैं, आज वो एक तरह से अगर ये कहा जाए कि अब तक बैकफुट पर नजर आ रहे हैं तो कहना गलत नहीं होगा। कोर्ट उनसे कह रही है आप जिम्मेदारी के साथ में जवाब दीजिए। कोर्ट ने एक और सवाल पूछा है, अगली तारीख में किसी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को यहां मौजूद रहने को कहिए जो हमारे सवालों का जवाब दे। यानी कि कपिल सिब्बल अपनी दलीलों से, अपने जवाबों से कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। और अब कोर्ट क्या कर रही है, अगली तारीख हम जो भी देंगे आप किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से कहिएगा कि वो यहां पर हाजिर हो, हमारे सवालों का जवाब दे, क्योंकि ये सवाल अपने आप में केस के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अब कोर्ट का एक और सवाल आया है कि इसका पंचनामा कब हुआ था। अब कोर्ट ये पूछ रही है कि इसमें पंचनामा कब दायर हुआ था, कब जो दर्ज किया गया था। तो निश्चित तौर पर अब कोर्ट एक एक करके, फिर जैसा हमने 2 दिनों पहले देखा था, एक एक करके कई सारे सवाल पूछे थे, तो अब कोर्ट एक एक करके फिर कई सारे सवाल पूछ रही है। लेकिन रोमाना, अगर हम इस वक्त की बात करें तो देखिए 2-3 जो मुख्य पहलू हैं। पहला, पोस्टमार्टम पहले हो जाता है, क्रीमेशन कर दिया जाता है, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और हत्या का मुकदमा उसके 2 से 3 घंटे बाद दर्ज होता है। यानी कि जो पोस्टमार्टम किया गया वो अननेचुरल डेथ का जो डायरी एंट्री हुई थी उसके आधार पर यह पोस्टमार्टम किया गया। दूसरी चीज, सुबह 10 बजे की घटना, करीबन 1:45 बजे अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज होता है और उसके बाद में जो पुलिस उस एरिया को डिमार्क ही नहीं करती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चूक है केस के लिहाज से और इस वजह से पुलिस के रोल के ऊपर सवाल हो रहे हैं। इसके साथ ही में पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत जो तमाम चीजों में क्या क्या बातें कही गई हैं, कोर्ट उस पर भी अब पुलिस से सवाल, जो कपिल सिब्बल है उनसे सवाल पूछ रही है और उनसे यहां तक कह दिया कि आप जिम्मेदारी के साथ में जवाब दीजिए और किसी वरिष्ठ अधिकारी से कहिए कि अगली सुनवाई के दौरान यहां हाजिर हो। इसका मतलब क्या है रोमाना,
साफ तौर पर अब तक की जो सुनवाई हुई है उसमें कोलकाता पुलिस की जांच कटघरे में है। कोलकाता पुलिस की तरफ से जो तथ्य दिए गए हैं वो कटघरे में है। सीबीआई ने अपनी जो जांच रिपोर्ट कोर्ट में दी है उसमें कोलकाता पुलिस कटघरे में है और कोलकाता पुलिस को अब इन सवालों का जवाब कोर्ट में देना होगा। जी, कोलकाता पुलिस अब जिम्मेदारी और जवाबदेही से नहीं बच सकती, क्योंकि वो तमाम सवाल जो अभी तक देश के मन में थे, देश के नागरिकों के मन में थे, वही सवाल और बड़ी बेसिक सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जज साहब जो हैं वो पूछ रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि साहब पोस्टमार्टम कर देते हैं आप, अंतिम संस्कार आप कर देते हैं, सुबह आपको बॉडी मिलती है, फिर रात में 11:15 बजे जाकर आपको वक्त मिलता है एफआईआर दर्ज करने का। इतना वक्त एफआईआर दर्ज करने में क्यों लगा? अंतिम संस्कार करने के बाद एफआईआर दर्ज क्यों की गई? पहले ही क्यों नहीं किया गया? अननेचुरल डेथ की एंट्री जो कपिल सिब्बल हैं, जो बंगाल सरकार की तरफ से इस मामले में वकील पेश हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अननेचुरल डेथ की एंट्री वो भी 2:45 बजे होती है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है कि बॉडी जो है वो सुबह आपको मिल जाती है 10:10 के आसपास, और अननेचुरल डेथ भी आप दोपहर में 2:45 बजे के आसपास दर्ज कर रहे हैं केस डायरी के अंदर, और एफआईआर करने में तो आपने रात ही कर दी, और वो भी तब जबकि पोस्टमार्टम हो चुका था, जबकि अंतिम संस्कार हो चुका था। कुल मिलाकर यहां पर बड़ी लापरवाही जो इस समय कोलकाता पुलिस की, जो जज साहब सवाल पूछ रहे हैं उनके सवालों के जरिए उजागर हो रही है। जवाब देते बन नहीं रहा है, और इसीलिए अदालत की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी जिम्मेदार अफसर को कोर्टरूम में होना चाहिए सवालों के जवाब देने के लिए। यही कहा जा रहा है जज साहब की तरफ से। अंकित गुप्ता, रोमाना, यही कहा जा रहा है, और जिस बात का भी मैं भी जिक्र कर रहा था कि मैंने भी पिछले 15-20 सालों में बहुत सारे क्राइम केसेस कवर किए हैं और कोर्ट से रिपोर्टिंग की है, लेकिन अभी कोर्ट ने, लीजिए वो ऑन रिकॉर्ड कह दिया है, कोर्ट ने कहा है किससे, कपिल सिब्बल से, कोलकाता पुलिस को लेकर के, कि आपकी पुलिस ने जो प्रक्रिया अपनाई है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से अलग है। मैंने अपने 30 साल के करियर में ऐसा नहीं देखा। ये लीजिए, 30 साल के करियर में सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं देखा कि इस तरीके से पुलिस जांच को आगे बढ़ाती है। अब आप खुद समझिए, सुप्रीम कोर्ट के जज का यह कहना कि मैंने अपने 30 साल के करियर में जो पुलिस ने यहां पर जांच प्रक्रिया अपनाई है ऐसा नहीं देखा, कोलकाता पुलिस की जांच की पूरी कलई खोलता है, कोलकाता पुलिस की जांच के ऊपर सवाल उठाता है, और निश्चित तौर पर इसी वजह से कोलकाता पुलिस कटघरे में है, इसी वजह से मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है।